आज की इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से है, जहां कोर्ट ने बेल के एक मैटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है। कोर्ट ने कहा है कि बेल का मकसद किसी अक्यूज को सजा देना नहीं होता, सिर्फ इस वजह से कि किसी शख्स पर एक हीनस ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है या उस ऑफेंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रोविजन है, उसको बेल से महरूम नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब अवेलेबल एविडेंस के बेसिस पर उसकी प्रीमा फेशिया इन्वॉल्वमेंट डाउटफुल नजर आ रही हो। हाई कोर्ट ने कहा बेल की कंसेशन सिर्फ इसलिए डिनाई नहीं की जा सकती कि अक्यूज को एक लेसन सिखाना है या सोसाइटी की कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि ऐसा करना प्री ट्रायल पनिशमेंट देने के बराबर होगा, जो लॉ में परमिसिबल नहीं है। यानी कोर्ट ने क्लियर किया कि ट्रायल कंप्लीट होने से पहले किसी अक्यूज को सिर्फ एलिगेशंस की सीरियसनेस या पब्लिक सेंटिमेंट की वजह से जेल में रखना असल में सजा देने जैसा होगा, जबकि कानून के मुताबिक गिल्ट प्रूफ होने से पहले अक्यूज को कन्विक्ट नहीं माना जा सकता। अब समझते हैं पूरा मैटर क्या था। इस केस में पुलिस को एक माइनर गर्ल के मिसिंग होने की कंप्लेंट मिली थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम को रिकवर किया गया और उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। इन्वेस्टिगेशन में सेक्सुअल असोल्ट का एलिगेशन सामने आया और कई पर्संस को अक्यूज बनाया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेजेंट अक्यूज का नाम भी सामने आया, उसको अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई और ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए। अक्यूज ने पहले ट्रायल कोर्ट से बेल मांगी, लेकिन उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद अक्यूज ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट दानिश मजिद, मोनिसा मंजूर और महजबीना गुलजार अपीयर हुए थे। डिफेंस काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि प्रोसिक्यूशन केस में कई कॉन्ट्राडिक्शंस है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि विक्टिम ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट दिया था और ट्रायल के वक्त जो डिपोजिशन दी, दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। डिफेंस की तरफ से यह भी कहा गया कि विक्टिम के बाद के स्टेटमेंट में उसने अक्यूज के खिलाफ एक्शन की डिमांड नहीं की और प्रोसिक्यूशन वर्जन को सपोर्ट नहीं किया। काउंसिल ने कोर्ट के सामने यह पॉइंट भी रखा कि साइंटिफिक एविडेंस अक्यूज के खिलाफ नहीं है और डीएनए रिपोर्ट में ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला जो अक्यूज को अलेजेड ऑफेंस से कनेक्ट करता हो। गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहसिन कादरी असिस्टेड बाय मोहम्मद यूनिस ने बेल एप्लीकेशन अपोज की। स्टेट काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि एलिगेशंस बहुत सीरियस नेचर के हैं। विक्टिम ने प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट किया है और अक्यूज्ड को बेल देने से विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने या एविडेंस को अफेक्ट करने का रिस्क हो सकता है। कोर्ट ने दोनों साइड्स को सुनने के बाद कहा कि पोक्सो एक्ट के सेक्शन 29 के तहत अक्यूज के खिलाफ प्रिजम्पशन जरूर ऑपरेट करता है, लेकिन ये प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि रिबटेबल होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल के दौरान ऐसा मटेरियल सामने आता है जो अक्यूज के फेवर में जाता है, तो बेल डिसाइड करते वक्त उस मटेरियल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने विक्टिम के स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हुए ऑब्जर्व किया कि उसके डिफरेंट स्टेजेस के स्टेटमेंट्स में मेजर इनकंसिस्टेंसीज और कॉन्ट्राडिक्शंस है। कोर्ट ने नोट किया कि ट्रायल के दौरान विक्टिम के स्टेटमेंट में चेंजेस आए और कुछ एस्पेक्ट्स में उसका स्टैंड प्रोसिक्यूशन वर्जन से अलग रहा। कोर्ट ने साइंटिफिक एविडेंस का भी जिक्र किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डीएनए एनालिसिस में अक्यूज का डीएनए विक्टिम के सैंपल्स से मैच नहीं हुआ। मेडिकल एविडेंस में भी रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स या वायलेंस के क्लियर साइंस नहीं मिले। कोर्ट ने कहा कि इन सर्कमस्टांसेस में अक्यूज ने बेल स्टेज पर अपने खिलाफ ऑपरेट कर रही स्टेटरी प्रिजम्पशन को प्रीमा फेशिया रिब्यूट कर दिया है। कोर्ट ने यह भी देखा कि केस के इंपॉर्टेंट विटनेसेस इंक्लूडिंग विक्टिम ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, इसलिए अब अक्यूज को बेल देने से विटनेस इन्फ्लुएंस या एविडेंस टेम्परिंग का पॉसिबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। इसके बाद कोर्ट ने अपना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। मेयरली बिकॉज द पिटिशनर इज फेसिंग ट्रायल फॉर हीनस ऑफेंसेस व्हिच एंटेल पनिशमेंट एक्सटेंडिंग अप टू लाइफ imprisonment is not good enough reason to deny concession of bail when his prima facie involvement in the alleged crime is highly doubtful. कोर्ट ने फर्दर कहा, the concession of bail cannot be denied just to teach him a lesson or to satisfy the conscience of the society, as it would amount to inflicting pre-trial punishment upon him, which is impermissible in law. कोर्ट का कहना था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पनिशमेंट कन्विक्शन के बाद होती है, ट्रायल के दौरान नहीं। इन ऑब्जर्वेशंस के साथ हाई कोर्ट ने अक्यूज को बेल ग्रांट कर दी, कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे ट्रायल कोर्ट के सामने हर हियरिंग पर प्रेजेंट होना, यूनियन टेरिटरी से बाहर जाने के लिए परमिशन लेना और प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को इन्फ्लुएंस ना करना।
कोर्ट ने साफ किया ये जजमेंट में की गई ऑब्जर्वेशंस सिर्फ बेल एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए है और ट्रायल के फाइनल मेरिट्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। फॉर मोर डिटेल्स एंड कंप्लीट जजमेंट कॉपी सब्सक्राइब टू कानून की दस्तक और क्लिक ऑन द लिंक इन द गिवन डिस्क्रिप्शन।